हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी मैथ्स ट्यूटोरियल। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 दोनों के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में देखेंगे कि ग्राफ की हेल्प से आप नंबर ऑफ़ जीरोज़ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एंड ऑल्सो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल आप कैसे बता सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको जीरोज़ गिवन है तो उससे आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे एंड जीरोज़ एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन किस टाइप से डिफाइन किया जाता है। तीनों ही टाइप के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट एक्सरसाइज। यहाँ पर जैसे आप बुक में देख भी सकते हैं कि कुछ हमें ग्राफ्स गिवन है। फर्स्ट ग्राफ हमें कुछ इस टाइप से गिवन है कि एक स्ट्रेट लाइन हमें दी हुई है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है। अगर हम स्ट्रेट लाइन देखें तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन चल रही है, बट एक्स एक्सिस पर ये कहीं कट नहीं कर रही है। नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे इसमें? जीरो बनेंगे। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल बनेगा? स्ट्रेट लाइन, हमें एक ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है बट ये एक्स एक्सिस पर कहीं कट नहीं कर रही। अगर ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पर कट करते हुए जाती तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बनता, बट ये एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रही है, इसका कोई ज़ीरो नहीं है। बस नंबर ऑफ जीरो कितने लिखे हैं हमने यहाँ पर फाइंड किए हैं? ज़ीरो। ये हमारा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, तो इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हम इसे शॉर्ट फॉर्म में पॉली लिख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट ग्राफ हमें गिवन है कुछ इस टाइप से। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और इस टाइप से हमें एक कर्व दिया हुआ है बुक में। इस टाइप से एक कर्व दिया हुआ है। यहाँ पर अगर हम इस कर्व में देखें, एक्स एक्सिस पर ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये वाला पॉइंट है जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे इसमें? वन। मीन्स आपको देखना है कि जो ग्राफ है, जो लाइन या जो कर्व आपको दिया है, वो एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पर मीट कर रहा है। जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। यही चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियोज़ में भी डिस्कस की है पूरा कॉन्सेप्ट, तो वो वीडियो आपको ज़रूर से देखना है। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? वन हो जाएंगे। एंड इस टाइप के पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? जब हमारा कोई कर्व की फॉर्म में अगर हमारा कोई ग्राफ बनता है तो वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है। तो यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड अगर हम देखें, थर्ड में भी किसी टाइप से कर्व बना है। ये इस टाइप से एक कर्व बना है, तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये एक्स एक्सिस पर एक इस पॉइंट पर कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पर कट कर रहा है, और एक यहाँ पर कट कर रहा है। एक्स एक्सिस पर अगर इंटरसेक्शन देखें तो 3 पॉइंट पर इसका इंटरसेक्शन है। ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस पर 3 पॉइंट पर कट कर रहा है। इट मीन्स इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। और 3 जीरोस हैं तो क्या बनेगा? ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ही बनेगा। नेक्स्ट जो फोर्थ ग्राफ हमें गिवन है वो कुछ इस टाइप से दिया है ना। हमें पता है कि इस टाइप के ग्राफ को क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। और पैराबोला आपका कब बनता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में बनता है। एक्स एक्सिस पर अगर हम देखें तो ये पैराबोला 2 पॉइंट पर मीट कर रहा है, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्शन है। यहाँ पर जो जीरोस आएंगे वो कितने हो जाएंगे? 2, बिकॉज 2 पॉइंट पर कट कर रहा है तो जीरोस बन जाएंगे 2। और ये पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला बना है, तो ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस आपके 2 हैं तो ये कितना हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट फिफ्थ में ग्राफ कुछ इस टाइप से गिवन है हमें। यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, एंड ये फोर्थ पॉइंट है। फोर पॉइंट्स हैं जहाँ पर एक्स एक्सिस पर ये लाइन 4 पॉइंट है जहाँ पर ये कर्व आपका इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 4। और 4 जीरोस के पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वार्टिक पॉलिनोमियल। क्वार्टिक पॉलिनोमियल। फिफ्थ अगर हम देखें तो फिफ्थ में ग्राफ एक इस पॉइंट पर कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पर मीट कर रहा है, और एक पॉइंट है ये। यहाँ पर 3 पॉइंट्स हमें मिले जहाँ पे एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्शन हो रहा है। इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे? 3। और जो पॉलिनोमियल बनेगा आपका वो हो जाएगा क्यूबिक। बस फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ हमें ग्राफ ही गिवन थे जिसमें हमें जीरोस ही फाइंड आउट करने थे, बट हमने साथ में देखा कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल भी हम बता सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नाउ अब देखते हैं सेकंड एक्सरसाइज। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2। इसमें आपके 2 टाइप के क्वेश्चंस गिवन है बुक में। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है एंड हमें जीरोस फाइंड करने हैं, और जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशन बताना है। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है और उसकी हेल्प से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
फॉर्म करना है। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें जीरोस फाइंड करने हैं एंड रिलेशन बताना है। नाउ ये कॉन्सेप्ट हमने पॉलिनोमियल की फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो वो कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं वीडियो की हेल्प से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन से। सो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 4s² - 4s+1। तो पहले हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं। देखते हैं जीरोस कैसे फाइंड करेंगे। कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर 1 और s² का कोफिशिएंट क्या है 4। सो 4 एंड 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आएगा। 4 की हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्रोडक्ट आपका कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आपको ये मिडिल टर्म मिलना चाहिए। सो ऐसे टू नंबर्स क्या हो सकते हैं 2 एंड 2 आर द टू नंबर्स 2 एंड 2। अगर दोनों का हम प्रोडक्ट करते हैं तो 4 मिल जाता है, एंड 2 एंड 2 को ऐड करने पर भी हमें मिडिल टर्म 4 मिल जाएगा। सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस टाइप से लिख सकते हैं 4s² माइनस इस 4 को लिख सकते हैं हम 2 + 2 करके 2 + 2, एंड ये s हमारा बाहर हो जाएगा ब्रैकेट से +1। s की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, सो ये हो जाएगा 4s² - 2s प्लस माइनस हो जाएगा -2s + 1। 2 2 का पेयर बनाएंगे यहाँ पर, एक पेयर ये बन जाएगा एक पेयर ये बनेगा। सो यहाँ से हम 2s कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा हमारा 2s - 1। यहाँ से हम -1 कॉमन ले सकते हैं और अंदर आ जाएगी वैल्यू 2s - 1। नाउ अब हम क्या करेंगे जीरोस फाइंड करने के लिए। यहाँ पर एक वैल्यू हमारी आ जाएगी 2s - 1, दूसरा आ जाएगा ये 2s - 1। यहाँ से हम इन दोनों वैल्यूज़ को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। सो 2s - 1 को जीरो रखेंगे, ये भी सेम ही है हमारा 2s - 1 0। तो यहाँ से हमारी s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 आ जाएगा, इक्वल से इस साइड लेकर जाएंगे तो प्लस और डिवाइड में चला जाएगा 2। सो s की वैल्यू हमारी 1/2 आएंगी और दोनों वैल्यूज़ हमारी सेम आ रही है। सो यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ हमारे क्या हो गए, ये हो गई हमारे जीरोज़, इनको हम अल्फ़ा और बीटा बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है जीरोज़ के साथ ही जीरोज़ एंड कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है ये भी हमें बताना है। सो रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट आपका क्या बनेगा, सम ऑफ जीरोज़ हमारा क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरो। अल्फ़ा बीटा हमने दोनों वैल्यू फाइंड कर ली यहाँ पर। सो सम ऑफ जीरोज़ होता है हमारा -b/a। सो सम ऑफ जीरोज़ करेंगे 1/2 1/2 दोनों को ऐड किया हमने। सो ये हमारा कितना बनेगा -b/a। नाउ b के प्लेस पर हमारा क्या है -4 है। सो ये माइनस एंड -4 एंड a के प्लेस पर हमारी क्या वैल्यू है 4 है। सो ये डिवाइड किया हमने इसको, ये हमारा हो जाएगा कितना 2/2 एंड माइनस माइनस हमारा प्लस बन जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4/4। सो इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं 1 = 4/4। तो ये एक तरह से रिलेशन बना सम ऑफ जीरोज़ का। सम ऑफ जीरोज़ एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन आएगा हमारा ये। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हमारा होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। दोनों जीरोज़ का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं अल्फ़ा बीटा का तो ये इक्वल आता है किसके c/a के। ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऊपर, इसको हम किस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है मीन्स ax² + bx + c। नाउ साइंस को भी हमें साथ में लेकर के चलना है। तो b यहाँ पर क्या है, इसलिए हमारा -4 है, तो इसलिए हमने यहाँ पर b कितना प्लेस किया था -4 प्लेस किया था। ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ करेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 अल्फ़ा बीटा दोनों की वैल्यू हमारी सेम थी, सो 1/2 1/2 आएगा इक्वल c की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पर, अगर हम इस इक्वेशन में देखें सो c हमारा कितना है 1 एंड a कितना है 4, सो 1/4 आ जाएगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/4। सो ये आ जाएगा 1/2 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 इक्वल 1/4। सो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ एंड कोफिशिएंट में रिलेशन आ गया। सो इस टाइप से हम जीरोज़ फाइंड करेंगे पहले किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एंड अगर हमसे बोला जाए रिलेशन बताना है जीरोज़ एंड कोफिशिएंट के बीच में तो वो हम इस टाइप से निकालेंगे। सो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 6x² - 3 - 7x। इसमें भी हमें पहले जीरोज़ फाइंड करने हैं, देन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशन बताना है।
इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। ये हो जाएगा 6x² माइनस जो 7x है इसको हम पहले लिख देंगे यहाँ पर और कांस्टेंट टर्म को हम बाद में लिखेंगे। सो ये हमारा इक्वेशन हो गया ax² bx प्लस c की फॉर्म में। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी होती है ax² प्लस bx प्लस c। इस फॉर्म में अब हमारा इक्वेशन आ गई। नाउ कांस्टेंट टर्म 3 है, x² कोफिशिएंट 6 है, 6 3 जा 18। 18 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि टू नंबर्स का आपका प्रोडक्ट 18 होना चाहिए और एड या सब्ट्रैक्ट करने पर आपको ये मिडिल टर्म मिलना चाहिए। सो ऐसी टू वैल्यूज़ हमारा क्या हो सकती है, 9 एंड 2 हो सकती है। 9 एंड 2 का प्रोडक्ट करेंगे तो 18 आ जाएगा और 9 माइनस 2 करेंगे तो आपका 7 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे 6x² माइनस 7 को हम 9 माइनस 2 करके लिख सकते हैं। x हमारा बाहर रहेगा -3। सो ये हो जाएगा 6x² मल्टीप्लाई किया x का तो 9x माइनस माइनस हमारा प्लस बन जाएगा साइन 2x माइनस 3। 3x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, एक पेयर ये बनाएंगे हम, एक पेयर ये बनाएंगे। फर्स्ट पेयर से 3x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 कॉमन लिया इसमें से क्योंकि कोई वैल्यू हमारी कॉमन नहीं आ रही है। ये आ जाएगा 2x माइनस 3। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1। नाउ दोनों वैल्यूज़ को हम किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ x। बिकॉज हमें क्या फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं। सो x की हमें कोई दो वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सो 2x माइनस 3 को भी 0 रखेंगे, 3x प्लस 1 को भी 0 रखेंगे। सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। सो ये टू जीरोज़ आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। नाउ जीरोज़ एंड कोफिशिएंट में रिलेशन बताना है तो ये वैल्यू हमने ले ली, सपोज अल्फ़ा है, ये वैल्यू बीटा है। सो सम ऑफ जीरोज़ हमारा क्या होता है, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा, सम ऑफ जीरोज़। सम ऑफ जीरोज़ बात करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है एंड दिस इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की है 3/2 एंड बीटा इज़ -1/3। ये आ जाएगा -b/a। तो b की वैल्यू हमारा कितनी है, साइन भी यहाँ पर साथ में देखना है। सो b की वैल्यू कितनी आएगी, -7 आएगी एंड a कितना है, 6 है। सो ये आ जाएगा हमारा -7/6। इसको सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6 एलसीएम बन जाएगा। 3 3 जा 9, 9 माइनस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 7/6 एंड दिस इज -7/6। सो ये हमारा रिलेशन आ गया सम ऑफ जीरोज़ एंड इसके कोफिशिएंट में। इसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हमारा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होगा। अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा इक्वल होता है कोफिशिएंट c/a के। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी 3/2 एंड -1/3। सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, सी की वैल्यू यहाँ पर आएगी, साइन भी हमें चेक करना है तो -3 एंड ए कितना है 6। तो यह आ जाएगा -3/6। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी -1/2 इक्वल -3/6। सो ये रिलेशन आ गया यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का। सो इस तरह से हमने देखा जीरोज़ हमें कैसे फाइंड करने हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। देन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में किस टाइप से रिलेशन निकाला जाता है। आई होप के दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। इसी टाइप से हमारे 3 4 मोर क्वेश्चंस हैं जो आपका एक्सरसाइज में गिवन है, वो आप ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने का। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं और यू कैन आस्क मी। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 से, इसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है और सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हमें गिवन है। ये सम ऑफ जीरोज़ दिया है एंड ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है। तो सम ऑफ जीरोज़ हमारा क्या होता है, सम ऑफ जीरोज़ ये हमारा होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर अल्फ़ा बीटा कोई दो रूट है क्वाड्रेटिक के, सो सम ऑफ जीरोज़ यानी कि अल्फ़ा और बीटा जीरोज़ का जो सम बनेगा ये इक्वल होगा किसके, -b/a के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें कितना दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दिया है 1/4। तो ये वैल्यू आ जाएगी -b/a के इक्वल। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ होता है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ बनेगा हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमारा इक्वल होता है c/a के। सो अल्फ़ा इंटू बीटा का प्रोडक्ट हमें कितना दिया है, -1।
ये वैल्यू इक्वल है किसके, c बाय a के। सो -1 को हम -1/1 ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर हम देखें a की वैल्यू कितनी है, 4 है नीचे, यानी यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है नीचे, 1 है। सो दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करके -4/4, दिस विल बी इक्वल टू c बाय a। इससे कोई चेंज नहीं हुआ है अभी इस इक्वेशन में। दिस इज़ फर्स्ट एंड दिस इज़ सेकेंड। सो यहाँ पर a की वैल्यू 4 है, यहाँ पर a की वैल्यू 4 है। सो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। b की वैल्यू हमारा कितनी आएगी, -b इक्वल टू 1 है, तो b कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। एंड c की वैल्यू कितनी बन रही है, -4 बन रही है। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा किस तरह से बनती है, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। a b c इनकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। सो ये हो जाएगा 4x², b कितना है, -1, सो ये -x आ जाएगा, c कितना है, -4। सो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया ये। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें गिवन है √2 एंड 1/3। सो सम ऑफ जीरोज हमारा क्या होता है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा इक्वल होता है -b/a के। सम ऑफ जीरोज हमें कितना गिवन है, √2। सो √2 इक्वल -b/a, इसके अपॉन में हम 1 कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ बनता है अल्फ़ा इंटू बीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू c बाय a। अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट हमें गिवन किसके, 1/3 के इक्वल गिवन है। सो दिस विल बी 3 बाय a। ना यहाँ पर अगर हम देखें a की वैल्यू 3 है और यहाँ पर a की वैल्यू 1 है। सो इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, सो कोई चेंज नहीं होगा। सो ये हो जाएगा 3√2 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू -b/a। नाउ दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो a b c की वैल्यू मिलेगी। a की वैल्यू कितनी है, 3, यहाँ पर भी 3 है, सो a 3 आ जाएगा। b की वैल्यू कितनी आएगी, -b इक्वल है 3√2 के, तो b आ जाएगा -3√2। c की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। सो a b c की वैल्यू पुट करेंगे, यह आ जाएगा 3x², b हमारा कितना है, 3√2 है, सो यह आ जाएगा 3√2x एंड c की वैल्यू कितनी है, 1 है। सो ये हमारा बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो आई होप कि हमने दोनों एक्सरसाइज को यहाँ पर कवर किया है। बाकी के कुछ क्वेश्चंस हम कमिंग वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम मोर क्वेश्चंस। थैंक यू।